मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात होगी प्रधान शिक्षकों का वेतन भुगतान का। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में नियोजित शिक्षक से या विशिष्ट शिक्षक से प्रधान शिक्षक के लिए आवेदन निकला। लोगों ने बड़े पैमाने पर आवेदन को भरा, लोग पास भी हुए। अब प्रधान शिक्षक पद पर उनकी नियुक्ति हुई। बहुत सारे शिक्षकों ने इस पद के लिए इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं यूँ कहूँ कि जो पूर्व से प्रधान शिक्षक थे या प्रभारी प्रधान अध्यापक थे, उनमें से लार्ज नंबर ऑफ टीचर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पोस्ट। बहुत सारे शिक्षकों ने इस पोस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लिया और बहुत सारे शिक्षकों ने लिया उसको उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए कि जो शिक्षक हमारे भाई बहन प्रधान शिक्षक के पद पर जिनकी बहाली हुई, अभी तक उनको पेमेंट नहीं हो पाया। सोचिए कि लोग देते हैं अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए, अपने भविष्य को सजाने के लिए, संवारने के लिए सहायक शिक्षक से के पद से हटकर के वो लोग प्रधान शिक्षक बने। ठीक है, बने, अच्छी बात है और बनना भी चाहिए। आवेदन भी आया था, बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने इस पर इंटरेस्ट भी लिया। कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, मान के चलिए कि लगभग 700-800 से 1000 के बीच में पास होने के बावजूद ज्वाइन नहीं किया और बाकी सारे शिक्षकों ने योगदान ले लिया। अब देखिए कि योगदान जब ले लिया हमारे शिक्षकों ने, जो प्रधान शिक्षक बन गए, अभी तक उनका वेतन नहीं हो पाया है बड़े पैमाने पर। कुछ जगह को छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर का पेमेंट अभी हुआ ही नहीं है। लगभग 4-4 महीना होने को जा रहा है और अभी तक पेमेंट नहीं हो पा रहा है। अब बताइए कि जिन शिक्षकों का 4-4 महीना का पेमेंट नहीं होगा, जो बहुत सारे हमारे शिक्षक भाई बहन होंगे जो प्रधान शिक्षक हैं, उनका EMI कट रहा होगा। आप बताइए कि कैसे चलेगा। बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनका खर्चा कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। और सवेरे 9 बजे स्कूल से निकल जाते हैं, कोई 8 बजे निकल जाते हैं, उसके बाद विद्यालय से आते आते उनको 6 बज जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा काम वो नहीं कर पाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते हैं। और इतनी मजबूरी में, इतनी कठिनाई में, इतनी आर्थिक तंगी में वो विद्यालय जा रहे हैं, आ रहे हैं। मोटरसाइकिल में तेल डालने के लिए पैसे नहीं है, पैकेट जी सब्जी खरीदने के लिए पैकेट में पैसे नहीं है। इतना समस्या है। जी हाँ, आप देखिए अखबारों में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जिलों में, कुछ जिला को छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर जिलों में, आप कुछ जिला में हुआ भी है भुगतान, तो पूरा का नहीं हुआ है। उसमें भी बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो अभी भी बिना पेमेंट का ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षकों के लिए ये बहुत ही दुखद है और शिक्षकों का भुगतान होना चाहिए समय से। देखिए, मैं एक लेटर मैं बता रहा हूँ एक अखबार के माध्यम से कि ये दरभंगा का है कि प्रधान शिक्षक के रूप में योगदान किए हुए अब 5 महीने होने को है। सोचिए, लेकिन विभाग की ओर से अब तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इसे स्थिति चिंताजनक है। कई शिक्षकों ने कहा कि विभाग ने सितंबर माह में ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को वेतन भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश दिए थे, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप लगभग 1300 प्रधान शिक्षकों में से 3 को ही वेतन प्राप्त हुआ है, बाकी रह गए वैसे ही। तो दरभंगा का है, ऐसे बहुत सारे हैं। कहीं कहीं तो बोहनी भी नहीं हुआ किसी शिक्षक को। अब बताइए कि ऐसे में एक शिक्षक कैसे परिवार चलाएंगे। इसलिए मैं पदाधिकारियों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ करके करवध में प्रार्थना करूंगा कि सर, इन लोगों का वेतन भुगतान के लिए थोड़ा आप संज्ञान लीजिए। मैं वहाँ के जो प्रधान लिपिक हैं स्थापना में, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शिक्षकों पर थोड़ा दया करिए। इतना दिन अगर पेंडिंग रहेगा तो कैसे होगा, क्योंकि आप प्रबुद्ध हैं, आप पूरे जिला को आप चला रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए आपसे ज़्यादा शिक्षकों की समस्या को कौन समझेगा। इसलिए जितने भी स्थापना में मेरे DPO हैं पूरे बिहार में, और जो भी प्रधान लिपिक हैं, उनसे मेरा फिर करवध प्रार्थना है कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का प्रयास करिए। बहुत मुश्किल हो गया हमारे साथियों को घर परिवार चलाना, और आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है, क्योंकि आप हमेशा शिक्षकों के सुख दुख के साथ आप खड़े हैं और हर समस्या के साथ आप खड़े रहे हैं। दिन रात आपने कभी नहीं देखा है कि वेतन भुगतान के लिए दिन को दिन नहीं आपने देखा, रात को रात नहीं देखा है। कितनी छुट्टियां आपने कुर्बान किया है आप लोगों ने, ये मैंने अपने आँखों से देखा है। स्थापना के जो क्लर्क हैं या फिर जो DPO हैं, इसलिए मैं आपकी कुर्बानी को या फिर आपके काम को मैं
सलाम करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस समस्या को भी आप देख लेते तो बहुत बेहतर होता। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रधान शिक्षकों का अगर वेतन का भुगतान समय से हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और कारण कि किसी भी शिक्षक को अगर समय से वेतन का भुगतान नहीं होगा तो उसके साथ सिर्फ शिक्षक को कष्ट नहीं होता है, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को कष्ट होता है। धन्यवाद।